Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Sir Ali Raza, your English teacher, is here. Gentlemen, today is 3rd of June. ये जो मैं डेट ऊपर बोर्ड पे लिखता हूँ 3rd of June 2020, तो इसी तरीके से आप भी डेट रोजाना के काम पे लिखेंगे। आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस भी कहते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूंगा कि प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, और उसके बाद फिर नया काम हम करेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी तक हम 3 टेंस कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब 3 टेंसेस हम कर चुके हैं इंडेफिनिट के। अब तीनों में हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैं 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने सीखा कि वी यूज द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। फेल, हाल, मुतलक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फेल यानी वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल की जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या सीखा? वी यूज द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। आगे एक चीज हमने सीखी कि बट वी ऑल्सो एड एस और ईएस विद द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो एस या ईएस कौन से वाले प्रोनाउंस की बात आएंगे वो देखते हैं, जैसे प्लेस, गोज, runs, swims, cooks। अब ये देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने सबसे पहली चीज सीखी, we use the first forms of the verb, but after some pronouns we also add s or es, s और es। ये भी सवाल बच्चे पूछते हैं जी s कहां पे आएगा और es कहां पे आएगा। तो जब मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल्स करवाए थे उसमें ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर में आ जाए o, h, x, s, तो क्या करेंगे हम? es का इजाफा करेंगे। लेट्स कम बैक टू द वर्ब। कौन से वाले प्रोनाउंस की बात s या es का इजाफा नहीं किया जाता? मिलकर बोलें I, we, you, they and plural nouns। प्लूरल नाउन्स जमा हो गए। और एस या ईएस कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद यूज किया जाएगा? एडिशन की जाएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ, ही, शी, इट, नेम्स एंड सिंगुलर नाउन्स, वाहिद, सूरज, सन, चांद, मून। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या सीखा? इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी यूज द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अब एक एग्जांपल दे देता हूं, आई प्ले, आई गो, आई रन। मैं जाता हूं, आई गो, मैं खेलता हूं, आई प्ले, हम दौड़ते हैं, वी रन, तुम दौड़ते हो, यू रन, वो दौड़ते हैं, दे रन, लड़के दौड़ते हैं, द बॉयज रन। एस या ईएस नहीं आएगा। एक छोटी सी एग्जांपल, छोटा सा फिक्रा, अली पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। अब ये छोटा सा फिक्र है, इसको जितना लंबा करना चाहें उतना। मैं पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। और लंबा करना, मैं शाम को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश इन द इवनिंग। बात समझ आई? अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई, डू अलग आएगा, नॉट अलग आएगा। जरा करीब आए, डू अलहदा, नॉट अलहदा। हाँ, अगर लिखना चाहते हैं डोंट, तो डोंट में एपोस्ट्रोफी टी आएगा। डोंट एक लफ्ज है और डू नॉट अलहदा अलहदा लिखा जाता है, डज नॉट। आई डू नॉट टीच इंग्लिश इन द इवनिंग। सवाल क्या बनेगा? क्या मैं शाम को अंग्रेजी पढ़ाता हूं? डू आई टीच, बाकी सब तरतीब वही रहेगी। डू आई टीच इंग्लिश इन द इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। मैं शाम को क्या पढ़ाता हूं? व्हाट, बाकी तरतीब यही रहेगी। व्हाट डू आई टीच इन द इवनिंग, व्हाट डू आई टीच इन द इवनिंग, व्हाट डू, मैं शाम को क्यों पढ़ाता हूं?
व्हाई डू आई टीच इन द इवनिंग, जब W कैपिटल आएगा तो फिर ये डू स्मॉल हो जाएगा। यहां पे आएंगे कौन से वाले प्रोनाउंस के बाद S या ES का इजाफा किया जाता है, मिलकर बोले, ही, शी, इट, नेम्स एंड सिंगुलर नाउन्स। वो खेलता है, he plays, वो खेलती है, she plays, वो जाती है, she goes, बारिश होती है, it rains। कुत्ते की तरफ इशारा करके अगर बोले, वो भौंकता है, it barks, वो दौड़ता है, it runs। घोड़े की बात कर रहे हैं, वो तेज दौड़ता है, it runs fast। अली पढ़ाता है, अली टीच, अली दौड़ता है, अली रन्स, अली जाता है, अली गोज। अब एक छोटा सा फिक्रा ले लेते हैं, छोटा सा फिक्रा। वो खेलता है, बोलो ना, वो खेलता है, इंग्लिश बोलो, वो खेलता है, he plays, फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES आ गया। यहां तक इसको कहते हैं ग्रामेटिकली ठीक। आप इस फिक्रे को लंबा करना चाहते हैं, जितना भी लंबा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ खेलता है, he plays with his friends, he plays with his, वो खेलता है, यहां तक वो खेलता है, he plays, वो अपने दोस्तों के साथ खेलता है, he plays with his friends, वो अपने दोस्तों के साथ रोजाना खेलता है। तो आगे एवरीडे भी लिख सकते हैं और डेली भी लिख सकते हैं, रोजाना को डेली भी बोलते हैं और एवरीडे भी बोलते हैं। तो छोटा सा फिक्रा था, वो खेलता है, he plays। इसी तरीके से वो पकाती है, she cooks, she cooks, वो खाना पकाती है, she cooks the food, she cooks the food। छोटा सा जुमला, वो पकाती है, she cooks, वो खाना पकाती है, she cooks the food। ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, तरतीब, वो पकाती है, she cooks, वो खाना पकाती है, she cooks the food, वो हमारे लिए खाना पकाती है, she cooks the food for us। कौन हमारे लिए? हमारी माँ हमारे लिए खाना पकाती है, इसलिए माँ की इज्जत बहुत जरूरी है। खाना पकाती है, कपड़े इस्त्री करके देती है। सो ऐसे भी लिखें एक फिक्रा माँ के लिए, माँ की बड़ी इज्जत है। अली लव्स, अली प्यार करता है, अली लव्स हिज मदर, अपनी माँ। हिज इसलिए लिखा कि ये अली की माँ, अली की बात की। अली लव्स हिज मदर a lot, बहुत ज्यादा, अपने आप से भी ज्यादा, more than himself। तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने इस पहली वीडियो में सिर्फ मैंने रिवाइज करवाया। अब अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। लेकिन यहाँ पे इसमें थोड़ा सा देख लें कि नेगेटिव के सेंटेंसेस में डज नॉट आएगा और डज नॉट के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही does not go, he does not go। क्यों? कि do के साथ es आ गया, do के साथ es आ गया। एक बार es आ गया तो यहां पे दोबारा es नहीं लिखना, ये कॉमन मिस्टेक पढ़े लिखे लोग करते हैं। क्या वो जाता है? does he go, क्वेश्चन मार्क। वो कहां जाता है? where, तो फिर does स्मॉल आ जाएगा, d स्मॉल आ जाएगा। where does he go? समझ आए? तो ये पहली वीडियो थी, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिवाइज कर लिया। अगली वीडियो में आप देखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। थैंक यू।